हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प तरफ से एक बार फिर से बहुत शानदार भर्ती पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, यदि आपकी योग्यता 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा या फिर ग्रेजुएशन है, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना है यदि आप इंडियन आर्मी के अंदर किसी भी पद पर रिक्रूट होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी कुछ डिटेल जानेंगे 2024 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आर्मी के अंदर ट्रेड्समैन पदों पर। तो सारी कुछ डिटेल के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान की जा रही है। इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग देखिए दोस्तों, सारी कुछ डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए आप नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आइए। वेबसाइट में आपको न्यूज सेक्शन के अंदर दिख जाएगा, अगर आप क्लिक करिए और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या देखिए मेरे दोस्त, सभी प्रकार की पोस्ट निकल कर आ रही हैं। लगभग 6 प्रकार की पोस्ट हैं, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल से भी ये पोस्ट है और 12th लेवल से और 10वीं कक्षा पास हैं, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगर पे मैट्रिक्स की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले पे मैट्रिक्स आपको क्या है, मोटिवेट करता रहेगा। ठीक है, पे मैट्रिक्स अगर बात करें तो 29,000 से लेके 91,000 तक का आपका पे मैट्रिक्स मान के चलते हैं सभी पोस्टों पर। ठीक है, किसी पोस्ट में ज़्यादा है तो किसी में कम है, और इसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलते हैं, जो कि अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं, देखिए पोस्ट क्या है, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, जो कि टाइपिंग से संबंधित रहती है। सिविल मोटर ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग से संबंधित भी आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तब आप इन पदों में अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, और टेली ऑपरेटर के पद हैं, जैसे कि आप वॉकी टॉकी का काम देखा होगा आपने, टेली इंग्लिश से हिंदी में जो काम रहता है, तो टेली ऑपरेटर के अंदर पद निकले हुए हैं। ठीक है, और फायरमैन के लिए अंदर भी पद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फायरमैन के लिए कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी नहीं होती, 10वीं अगर आप पास है तब भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही जानते हैं अच्छे से पद हैं, 289 से भी ज़्यादा पद निकले हैं जो फायरमैन के लिए। ठीक है, कारपेंटर ये ट्रेड्समैन के अंतर्गत आती है पूरी तरीके। और पॉइंटर की बात करूँ तो ये भी पूरी तरीके से आपका जो ट्रेड्समैन, MTS के भी पद हैं इसमें, और ट्रेडमैन मैट के लिए भी पद है। ठीक है मेरे दोस्त, अब सभी पोस्टों पर जान लेते हैं आखिर एज क्या है और किस प्रकार से आप होने जाला है इस भर्ती प्रक्रिया में। साथ ही जानेंगे आखिर इन पदों पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी सारी की। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो आपको ये सारी जानकारी जरूर होना चाहिए। मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले एज लिमिट में अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ भी बात करें, मटेरियल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 18 से 27 साल के बीच में आपकी आयु हो। एज रिलैक्सन भी है इसमें, 5 साल का SC ST कैंडिडेट के लिए और 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर डिप्लोमा है या फिर इंजीनियरिंग की हुई है आपने मटेरियल असिस्टेंट के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें और इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, ग्रेजुएशन आपके पास हो या फिर डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की JOA की। ठीक है, 18 से 25 साल एज है, और एज रिलैक्सन आप जानते ही है उसी प्रकार है 5-3 का। 12th पास आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट पद के लिए है तो यहाँ पर आप देखिए इसमें टाइपिंग है। टाइपिंग आपकी इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है, और हिंदी की बात करूँ तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर ड्राइवर की मैं बात करूँ तो ड्राइवर के लिए क्या एसेंशियल है। ठीक है, देखिए 18 से लेके 27 साल तो एज आपकी कंपलसरी मांगी गई है, एज रिलैक्सन भी है। आपके पास 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल के अंदर जो बनाया जाता है, और इसी के साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस ड्राइविंग के अंतर्गत रहना चाहिए। आगे बात करेंगे आखिर प्रॉपर एलिजिबिलिटी साथ में क्या रहने वाली, किस प्रकार होने वाला है इन पदों पर। टेली ऑपरेटर की मैं बात करूं तो आप आयु से देख सकते हो, और इसेंशियल की बात करें तो आप देखिए 10वीं 12वीं का यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था टेली ऑपरेटर के पद हैं, तो इसमें इंग्लिश के अंदर वॉकी टॉकी का काम रहेगा आपका, तो इंग्लिश आपकी मस्ट है, इंग्लिश इसमें कंपलसरी रखी गई है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आपकी इंग्लिश की जो स्पोकन में रहना चाहिए, यानी कि आपको स्पोकन इंग्लिश इसमें आने चाहिए, तभी आप जो है आवेदन इसमें करें। ठीक है, और फायरमैन की पोस्ट के लिए बात करूं तो 10वीं कक्षा आप पास हैं तो इसमें आवेदन। अगर जॉइनर की बात करूं तो देखिए इसमें भी आपकी 10वीं कक्षा पास है
तो आप कर पाएंगे और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद आप यहाँ पॉइंटर की बात कर लीजिए। पॉइंटर में मैट्रिकुलेशन रखा गया है 10वीं कक्षा पास, और आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट है तो अब इसमें आवेदन कर पाएंगे। एमटीएस में देखिए, एम में 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। ठीक है। अगर ट्रेडमैन मैट की मैं बात करूं तो देखिए, हाँ, मैट के अंदर 10वीं कक्षा पास होना चाहिए अभ्यर्थी को, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पे देखिए, ट्रेड के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस या फिर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपने कभी एक्सपीरियंस काम किया हो तो आप इसमें मेट के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जानेंगे आगे किस प्रकार से आप जो है अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हो। सारी कुछ डिटेल यहाँ पर मैं देने वाला हूँ आपको, वीडियो के साथ बने रहें। हाँ, SC ST के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सन मैंने आपको बता ही दिया आगे कि 5 साल का और 3 साल का एज रिलैक्सन। और यहाँ पर आप देखिए, कोई कोई डिफेंस क्षेत्र से है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है तो कोई इसके लिए अदर से एज रिलैक्सन मिल जाता है। अप टू 40 साल तक का एज रिलैक्सन सभी को मिल जाता है ओवरऑल। इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स में आते हैं तो आपको फिजिकल में भी आपको छूट मिल जाएगी। हाँ, इसके अलावा और फिजिकल में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट फायरमैन या फिर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको फिजिकल जो एफिशिएंसी देना पड़ेगा। जानेंगे आगे कौन सी पोस्ट पर फिजिकल एफिशिएंसी रहने वाला है। इसके बाद यहाँ आप आ जाइए नीचे, क्वालिफाइंग स्टेज पर आ जाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मटेरियल में असिस्टेंट की बात करूँ तो क्वालिफाइंग स्टेज 1 है जो आपकी, उसमें क्वालिफाइंग ऑलरेडी रहते हैं तो आपको केवल रिटर्न एग्जाम देना है। मटेरियल असिस्टेंट में आप जो है सीधा मेरिट बेस से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्वालिफाइंग स्टेज में आपको 35 वर्ड की जो टाइपिंग रखी गई है, जो कि आपकी इसेंशियल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के आधार पर देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपकी CMD के अंदर भी इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस और क्वेश्चनिंग की जाएगी इंटरनल फिजिकल से संबंधित फंक्शनलिटी। और फिर फायरमैन के लिए आप देख लीजिए, फायरमैन के लिए फिजिकल मेजरमेंट रखा गया है। हाँ, कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए आप। और इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं जॉइनर की भी। जॉइनर में आपका चेक की जाएगी वुड और फायर पेंटर के अंदर जो भी आप कारपेंटर से संबंधित वर्ग है वुडिंग का, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो क्वालिफाइंग स्टेज है उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें ट्रेडमैन की मेट की मैं बात करूँ तो मेट के लिए फिजिकल है, PET आपका रखा गया है 1.5 किलोमीटर का। हाँ, 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। 50 kg वजन आपको कैरी करके ले जाना है 200 मीटर तक, और 100 सेकेंड इसके लिए समय दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप 1.5 किलोमीटर है 8 मिनट के अंदर, कोई भी कैटेगरी की फीमेल है और वो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी रहने। मेरे दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, सिलेबस और राइटिंग टेस्ट आपका क्या रहेगा, जो कि पेपर सेकंड आपका रहने वाला है। हाँ, उसमें क्या होगा देखिए दोस्तों, एक तो मैट्रिक लेवल पर आपका स्टैंडर्ड पेपर रहने वाला है, और एक 12 10+2 लेवल पर पेपर रहने वाला, और एक आपका पेपर रहेगा ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है मेरे दोस्त, तीनों के लिए एक ही पेपर रहने वाला है, लेकिन आपका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो तीनों का अलग अलग रहेगा। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जनरल रीजनिंग रहेगी आपकी 50 नंबर की। हाँ, रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा रहेगा इसमें। आपका रीजनिंग कंप्लीट अच्छा है तो आप इसमें सिलेक्शन बेहद आसान तरीके से ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैथ का भी है इसमें 25 नंबर का, इंग्लिश है आपकी 25 नंबर की, और GS आपकी 50 नंबर की, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होना है। हाँ, इसके लिए अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 2 घंटा आपका टाइमिंग रखा गया। अगर कोई हैंडीकैप्ड है या फिर उन दिखाई नहीं देता, ठीक है मेरे दोस्तों, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा इसमें मिल जाते हैं। हाँ, पेपर का जो सिलेबस पैटर्न है वो इसी प्रकार है, तीनों प्रकार से, ग्रेजुएशन लेवल से और 10+2 के। तो आप इसी प्रकार से देख सकते हो, सारी कुछ जानकारी यहाँ पर बताई गई है। मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर लूँ तो आपके सामने आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहने वाला है, आपका जिस भी क्षेत्र में आप जिस भी फील्ड में आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है। अदरवाइज ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि एक्सपीरियंस करने का समय नहीं रहता उनके पास, क्योंकि आज के दौर में मैं बात करूँ तो जनरली कंपटीशन का टाइम है, तो लोग पढ़ाई करेंगे या एक्सपीरियंस करने पर ध्यान देंगे ऐसा संभव नहीं है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से बनवा लेते हैं, जो कि वैलिड भी रहता है। मैंने भी 2 बार फिजिकल क्लियर किया हुआ है इसी प्रकार से ट्रेड्समैन का। तो आप भी नॉर्मल इसी तरीके से बनवा सकते हैं। आपका जैसे भी आप ट्रेडमैन के अंदर है या फायरमैन के अंदर है या फिर मेट्स के अंदर है, जिस भी फील्ड में आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, तो आप उसका जो है उस संस्था से बनवा सकते हैं। साथ में उसका GST नंबर लगवाना आपको कंपलसरी है। और आप डेट डिसाइड इसमें ज़रूर कर लें, जैसा कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है,
तो उसमें आप 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी करवा के ले जाएँ और अगर इसमें 1 साल का है तो आप इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस करके ले जाएँ। अदरवाइज़ आपका किसी भी प्रकार का झंझट नहीं रहने वाला है इसमें। और यहाँ पर सर्टिफ़िकेट की मैं बात करूँ तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बनवा के ले जाएँ और एससी एसटी का जो स्टेट सर्टिफ़िकेट है वो नहीं लगने वाला, आपका सेंट्रल का सर्टिफ़िकेट इस भर्ती के दौरान लगने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके अलावा आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपने सभी मार्कशीट ले जाएँ, आधार कार्ड ले जाएँ, वोटर कार्ड ले जाएँ और सभी प्रकार की एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट सारी कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। जिस दिन आपका पीएचडी के लिए आपको कंडक्ट एडमिट कार्ड के माध्यम से बुलाया जाएगा। तो सारी कुछ डिटेल इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की। आपको अगर कमेंट करके बताते हैं किस प्रकार से इसमें एओसी के अंदर फॉर्म भरना है, तो उसके ऊपर हम डेडिकेटेड एक वीडियो लाएँगे अलग से। तो इस वीडियो में बस दोस्तों मेरे इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक ध्यान रहे अपना, स्वस्थ रहें।